आज हम आपको बिल्कुल क्रैश कोर्स शुरू से पढ़ा रहे हैं और ये आपका लगातार चलता रहेगा पूरा सेशन। इस जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो सारे चलेंगे इस पर। और सबसे पहला आज अध्याय है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी में आपको अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ये आपके कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ें या हिंदी बोर्ड से पढ़ें, दोनों का टॉपिक और न्यूमेरिकल सब सेम रहेंगे। चलिए आज हम सबसे पहले हेडिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के बारे में क्या होता है ये समझ लें। पहले देखो, किसी भी मटेरियल मीन्स पदार्थ होता है, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी, जिस प्रकार आप लोग की प्रॉपर्टी होती है कि भाई आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, उसी प्रकार मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। फिर समझो उसको, ध्यान समझो पहले क्या कहना चाह रहे हैं। भाई मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वह गुण है। क्या गुण है? कि वह किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, ये प्रॉपर्टी है। तो इस गुण को हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज ये होता कैसे है, ये डेवलप्ड कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, ये भी बात समझ लें। जैसे आप दो पदार्थ हैं, ए और बी, दो पदार्थ हैं। जब इन दोनों पदार्थों को आपस में रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, दे बिकम चार्ज। फिर सुनिए भाई, आवेश तो हमने समझ में आ गया कि भाई किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, ये आपकी है, ये बोल रहे हैं। अब यह आवेश कैसे उत्पन्न होता है, कैसे डेवलप्ड होता है? तो दो आप पदार्थ लीजिए और दोनों का आपस में क्या करेंगे? रब करिए, रगड़िए, दे बिकम चार्ज, दे बिकम चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब आवेश का जो मात्रक होता है, सबसे बड़ा जो मात्रक होता है कूलाम होता है एसआई पद्धति में। और भी मात्रक होते हैं, लेकिन जो इसका मात्रक होता है वह होता है कूलाम। इसे हम सी से दिखाते हैं। और एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होता है। सुन, आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है और एक कूलाम बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर सेकेंड। इसका जो बीमा होता है, डायमेंशनल फार्मूला, मतलब ये मात्रक हो गया, इसका बीमा डायमेंशनल फार्मूला ए एम्पियर का आपका ए होता है और सेकेंड का क्या होता है? टी होता है। समझ लो, बहुविकल्पी में आपको मिलेंगे सब चीजें। बहुविकल्पी जब आप लोग बैठेंगे कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में, जब बहुविकल्पी मिलेंगे तो वहां पर मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। इसका मात्रक कूलाम होता है एसआई यूनिट में, और एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। इसकी बीमा क्या होती है? अब बीमा आप देखें, एम्पियर का ए होता है, सेकेंड मतलब टाइम का आपका टी होता है। बीमा आपका बीमी सूत्र, आपका हिंदी में बोलेंगे बीमी सूत्र आपका ए टी होगा। अच्छा, और मात्रक होते हैं 1 मिली कूलाम बराबर, मिली ध्यान देना, 1 मिली कूलाम कितना होगा? 10⁻³ कूलाम। क्योंकि आएंगे न्यूमेरिकल में ये सब, आज टॉपिक आएगा बात में कि भाई 1 मिली कूलाम है या 2 मिली कूलाम है, 10 मिली कूलाम है, तो बात ये सब आएंगे। 1 मेगा कूलाम, मेगा कूलाम कितना भैया? 10⁻6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम। 1 पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। ये सब आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे कि 1 पिको कूलाम था, 1 माइक्रो कूलाम था। समझिएगा, ध्यान समझिएगा आप लोग, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई पहले इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश,
किसी भी मटेरियल, चाहे जो मटेरियल आपका हो, अब इसमें तमाम कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि भैया आपका पदार्थ कैसा हो, मेटल हो कि नॉन मेटल हो। इसमें कन्फाइंड वर्ड हम आपको करा देते हैं कि है क्या है। जैसे आप लोग कोई कॉम्ब लो, कंघी, कंघी क्या होती है, वह नॉन मेटल होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। आपकी किताब में लिखा होगा कि आबनूज की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, एनसीईआरटी किताब में लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आबनूज की छड़ मतलब किसी भी जो है प्लास्टिक की छड़ हो या शीशे की छड़ हो, होता नहीं है, छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ने पर तो दे बिकम चार्ज, वो आवश्यक हो जाएगा। आप एक कॉम्ब लो, अपने बालों को रगड़ो, तो रगड़ने से आप किसी कागज के टुकड़े अगर लेंगे उसके पास में ले जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा वो। तो लोग ये कहते हैं कि सर हम मेटल लें कि नॉन मेटल लो, आप कुछ भी ले सकते हो। हमने वर्ड बोला है मटेरियल, कुछ भी आप ले सकते हो। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन मत पैदा करना है कि हम धातु ही लें या अधातु लें, चाहे जो आप ले सकते हो। किसी भी मटेरियल बोले, किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है, गुण है। जैसे आप लोग का गुण है कि आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी हो, आप पढ़ने में तेज हो, आप लिखने में तेज हो, आप दौड़ने में तेज हो, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना। उसी प्रकार तो अब इसका सबसे बड़ा जो मात्रक एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में आपका एसआई बोल दो या एम के एस सिस्टम बोल दो, इसका मात्रक हमारा क्या होता है, कूलाम होता है। हम यही हर जगह वर्ड आएगा आपका, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। इसकी जो बीमी सूत्र होता है वह आपका MA × T, ये आपका होगा 1 मिली कूलाम। ध्यान देना, 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम हो जाएगा। 1 मेगा 10⁻6 कूलाम। 1 माइक्रो 10⁻6 कूलाम। 1 पीको 10⁻12 कूलाम। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, और भी इसके मात्रक होते हैं। इसके मात्रक होते हैं 1 स्टैट कूलाम, ध्यान देना, और भी मात्रक होते हैं। 1 स्टैट कूलाम यह होता है 3 × 3 10⁻10 कूलाम, ध्यान देना। ये एक स्टैट कूलाम भी होता है। इसका स्टैट कूलाम आपका होता है CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, एक स्टैट कूलाम। फ्रैंकलिन भी होता है, फ्रैंकलिन भी होता है। ठीक है, आपके फैराडे भी होता है, फैराडे भी होता है। इसके सब मात्रक हैं, आवेश के मात्रक हैं सब। इसे गॉजियन यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, हर जगह इसका अलग अलग मतलब निकलता है। आप किस में देख रहे हो, CGS, किसी एग्जाम में CGS बोलते हैं, किसी कहीं गॉजियन यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक, तो ये उसके मात्रक हो गए। और भी होते हैं, 1 AB कूलाम बराबर 1 AB कूलाम बराबर 10 कूलाम होता है, 10 कूलाम होता है। ये इसके मात्रक हो गए। अब चलते हैं प्रॉपर्टी में, अब आपको चलते हैं प्रॉपर्टी में। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की गुण। क्या क्या आवेश के गुण हैं, आपको बोले कि भाई इसकी प्रॉपर्टी ही आपकी मेन है। आवेश क्या है आपने समझ लिए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। चूंकि इस पूरी अध्याय में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका टॉपिक चल रहा है, पूरे अध्याय में आपको आवेश ही आवेश के बारे में बताया जाएगा। अब जब तक हम आवेश को जान न लें, हम कैसे आगे बढ़ें, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो समझो पहले आवेश के बारे में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या है। एक बात समझ लो कि जो आवेश जो उत्पन्न होता है वह कैसे होता है। आपको बताए थे
कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे दे बिकम चार्ज, हो जाएंगे आवेश। अब आवेश आपके दो प्रकार के होंगे, आवेश आपके दो प्रकार के होंगे, पहला धनात्मक, दूसरा आपका ऋणात्मक। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, ध्यान देना, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा आपका ऋणात्मक। अब धनात्मक आवेश को हम कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे धनात्मक आवेश कैसे? भाई दो पदार्थ हैं, ये इसको रगड़े तो अब होता क्या है कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाए या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आए। सुन लो भाई, ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है? अभी ये न्यूट्रल था, हमने आपस में रगड़ा, तो अब जब रगड़ने से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाए या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाए। अब ध्यान देना, ये आपके ए, आपकी बी, दो मटेरियल हैं, दो पदार्थ हैं। जब इन दोनों को आपस में हम रगड़े, हम आपस में रगड़े ए बी, और फिर रगड़ने के बाद हम ए इसको साइड में लगा दिए, बगल लगा दिए। अब हुआ क्या, ये समझो पहले, जब दोनों पदार्थों को आपस में हमने रगड़ा तो रगड़ने से क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। जिस मटेरियल में, ध्यान देना, जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, मान लेते हैं कि ए का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया आपका, बी में। सुन लो, समझ लो कायदे से, भाई ए का इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ गया आपका, बी में। अब बी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। जिस पदार्थ में यहां से निकला इसमें गया आपका, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सेस, अधिकता हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव चार्ज। और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, भाई पहले आपके जो एटम थे वो तो उदासीन थे। अब उदासीन थे तो जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ा तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि चार्ज ही डेवलप इलेक्ट्रॉनों से आपका होगा, आपका इसका इसमें जाए, इसका इसमें जाए। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन थे निकल के इसमें चले गए हैं, इसकी कमी हो जाएगी ना अपनी। तो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव। ध्यान देना भाई, चार्ज उत्पन्न कैसे हुआ हम इसके बारे में आपको बताए कि जब दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे दे बिकम चार्ज, हो गए। अब कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा ये आपको समझना है। अब समझेंगे कैसे कि ए और बी को आपस में रगड़ने से हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। एक बात और समझ लो कि इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफर क्यों होता है। कोई एटम ए है, ठीक है, परमाणु के जो नाभिक होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। चाहे जो एटम हो चाहे जो परमाणु हो, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं होता है। प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में होता है वो बहुत रिजिड होता है, दृढ़ होता है। प्रोटॉनों का ट्रांसफर इट इज टू डिफिकल्ट, हम प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम करते हैं किसको, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट बनाते हैं, रगड़ेंगे, एनर्जी कुछ पाए, वो लूज किए, वो निकल गए वो।
इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया आपका। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन थे, मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 10 थे। अब 10 थे, यहाँ से 5 निकल गए, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें आ गए। अब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे आपके, तो अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन और मिल गए 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए आपके? 15 हो गए ना। अब बी वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, बढ़ गई। अब जब बढ़ गई मतलब एक्सेस ज्यादा अधिक हो गया, तो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे हमारा क्या हो गया? आपका नेगेटिव हो गया। और यहां पर निकले हैं, अब 10 था, 5 निकल गए, कितना बचा आपका? 5 ही बचा ना आपका, 5 बचा। तो ये डेफिशिएंसी, एक कमी हो गई, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? कमी हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि भाई Na प्लस आपका Cl माइनस, देखे होंगे कि भाई Na प्लस क्यों बता रहा है? आपको पता है, आपको पता है कि भाई Na जेड आपका कितना होता है? 11 होता है। ये होता है 2,8,1, ये होता है ना, ये होता है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन आपका ये निकल गया बाहर। जब निकल जाएगा तो Na जेड आपका रहेगा 11 रहेगा, 2,8, इसका मतलब हमारा क्या बन गया? Na प्लस बन गया। ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जिसमें जाएगा, जिसमें जाएगा आप लोग को पता है, आप लोग को पता है क्लोरीन जेड 17 होता है, 2,8,7। अब ये निकला, इसी में आ गया, उड़ हो गया आपका। तो ये क्या होगा? 2,8,8 हो गया, तो मैं क्लोरीन माइनस बन गया आपका ना, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आप लोग देखिए, समझिए इसको, ये चूंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ये पकड़ में नहीं आता लोगों को कि होता क्या है। डायरेक्ट जो है पढ़ा देते हैं, बता देते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक हो गया, लेकिन हुआ क्या कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़े, दे बिकम चार्ज, आवेशित हो गए। और धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या हो गई कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक, चलिए।